अब वह सरकार आया, उसने घोषणा पत्र में भी 2019 के अगर जेएमएम के घोषणा पत्र को देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि पेशा कानून हम लागू करेंगे। लेकिन 5 साल पार्ट 1 हेमंत सरकार, पार्ट 2 शुरू हुआ तो आज तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ। तो मैं हेमंत जी से कहना चाहता हूं कि सरकार आती और जाती रहती है, पेशा कानून ये हमारा जनजाति समाज का रक्षा कवच है। और जो स्थिति झारखंड में है, अगर पेशा कानून नहीं लागू हुआ तो जिस तरह हमारा जनजाति संथाल समाज पर चौतरफा हमला हो रहा, उसकी संस्कृति पर हमला हो रहा, उसके अस्तित्व पर खतरा हो रहा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। अब संथाल की बात करें, अवैध घुसपैठी मैं मानता हूं एक आक्रमण के समान है। अवैध घुसपैठी मैं मानता हूं एक आक्रमण के समान है। इस अवैध घुसपैठी होने के कारण राज्य अशांति की ओर भी जा रहा है। आप सबको याद होगा 2018 में 23 अगस्त को इसी पाकुड़ जिला में 10 गौ का कस करके कहीं रखा हुआ था। गांव वाले लोग विरोध किए, प्रशासन आया और 10,000 इसमें मैक्सिमम अवैध घुसपैठी और मालदा से भी कुछ लोग घुसपैठी लोग आए थे। मस्जिद से ऐलान हुआ पुलिस को मारना, डीसी एसपी जान बचा के भागे थे। तब जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला इसके पीछे पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और देश का झारखंड पहला राज्य था जो हमने पीएफआई को बैंड किया था। आज इस हेमंत सोरेन जी की सरकार में पीएफआई फिर फल फूल रहा है। तो राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सब आतंक से पीएफआई हो, सिम्मी का दूसरा रूप ही है पीएफआई। एक बैंड करता है, दूसरा नाम ये लोग रख लेता है। तो ऐसी स्थिति में पेशा कानून लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशा कानून लागू होने से दूसरे धर्म के लोग रूढ़िवादी व्यवस्था में लगे और इसीलिए वो दबाव डालकर पेशा कानून और सख्ती पेशा कानून लागू नहीं होने दे रहा है। क्योंकि एक का धंधा है धर्मांतरण करना और एक का धंधा है अवैध घुसपैठी, और दोनों को सरकार में जो संरक्षण राजनीतिक दल है दोनों का समर्थन है। और यही स्थिति रही तो जिस हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने जनजाति समाज की संस्कृति के लिए अपना खून बहाया था, विलुप्त हो जाएगा आदिवासी। इस तरह आदिम जनजाति हम अभी बोल रहे हैं विलुप्त हो जाएगा ना, और यही स्थिति रही तो यहाँ जनजाति समाज विलुप्त हो जाएगी। इसलिए आज जरूरत है झारखंड को बचाने की जरूरत है। इसलिए मैं समस्त संथाल परगना के जो हमारे खासकर जो जनजाति समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियाँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आओ, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बचाने के लिए आप आगे आए। TheOpinionToday.in. Trusted sources, informed opinions. Like, share, and subscribe.